ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल यह कि क्या सरकार ऑगस्टा घोटाले का सच देश के सामने रखेगी। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड आर.के. अरोड़ा हैं जो कि चीफ एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ तीनों इस वक्त मौजूद हैं। पहले श्रीकांत शर्मा, सवाल हमने आप पे छोड़ा था, आप आलोक जी ने कुछ सवाल उठाए, उनका जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं रोहित जी कहूंगा कि अब तक जो होता रहा, इस वजह से ही पब्लिक में ये परसेप्शन बनता है कि भाई नेताओं का कुछ होता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एजेंसियां बहुत मजबूती से अपना काम कर रही हैं। और जो आपने एक बड़ी बात कही कि भाई करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है और इस देश से करप्शन को समाप्त होना चाहिए और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता है कि भाई करप्शन को रोका जाए। हमने करप्शन को रोकने का काम किया है। हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में किसी पर नहीं करता हूं, अमित भाई का नाम लेंगे। भाई सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपीए के कार्यकाल में करप्शन हुआ जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी। और ये वीआईपी चौपर स्कैम पर ही मैं रहता हूं। यहां पर दो चीजें हैं। एक तो जो इटली की कोर्ट का जो फैसला है उसमें एक लेटर का जिक्र है और वो लेटर भी उसका जो मेन इसमें बिचौलिया है क्रिश्चियन मिशेल, उसी का लेटर है। एक तरफ वो लेटर ये कह रहा है कि इसके पीछे कोई ड्राइविंग फोर्स थी तो वो श्रीमती सोनिया गांधी थी। अब उसको तो इग्नोर कर रहे हैं कांग्रेस के मित्र, लेकिन जो उसका दूसरा कोई मीडिया में बयान है उसको वो प्राथमिकता दे रहे हैं। तो एक दोहरे मापदंड आपके, इसको आप तय करिए कि आपको उसके कौन से स्टेटमेंट को मानना है, कौन से को नहीं मानना है। नंबर दो, जब इटली की कोर्ट में यह एस्टेब्लिश हो गया है कि भाई किकबैक दिया गया, दलाली दी गई और उस समय आपकी सरकार थी। अभी तो इंडियन कोर्ट से और इंडियन एजेंसियों से तो आप पर कोई सवाल ही नहीं पूछा है। अभी तो सिर्फ आपकी जो ननिहाल है वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ आपसे जवाब मांगा जा रहा है। इसमें इतना फ्रस्ट्रेशन आने की क्या जरूरत है, इतना आप भागने की जरूरत कर रहे हैं, इतना आप बहुत लंबे चौड़े बयान दे रहे हैं और ये बौखलाहट है और ये झूठ है। मुझे ये बताइए कि ऐसा एक कांग्रेस का युवराज जो झूठे ईमेल दिखाकर संसद की कार्रवाई अब तक बाधित करता रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने झूठे ईमेल दिखाकर संसद की कार्रवाई को बाधित किया और ये तो आपके ही कारनामे हैं, आपकी सरकार के कार्यकाल के समय के करप्शन के ये सारे केसेस आ रहे हैं। हम तो मात्र सवाल पूछ रहे हैं, तो इतनी बौखलाहट क्यों है? सिर्फ सवालों का आप जवाब दे दीजिए। संसद के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब एक झूठ बोलते हैं सफेद, कहते हैं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में कोई डील हुई है। क्या आपने सदन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट रखा? मतलब बीजेपी से आप सवाल कुछ और पूछ रहे हैं और अपनी करनी और कथनी में आप फर्क देखिए क्या है, कितना नहीं है। मैं पूछ तो राहुल गांधी जो झूठ का एक तरीके से मशीन बन चुके हैं, आज वो चुप क्यों हैं? आज इनको जवाब देना चाहिए। और जहां तक करप्शन की बात है, हमारा तो स्टैंड बहुत क्लियर है। आप बता दूं आपको रोहित जी, हमारा तो है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे और ये आने वाला समय ये देश की जनता तय कर देगी। देश की जनता देख भी रही है बहुत अच्छे से। बोलिए आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं अरोड़ा साहब ने भी कई सवाल उठाए, लेकिन अरोड़ा साहब का ज्ञान थोड़ा सा अल्प लगा। ये 4 चॉपर की डील नहीं थी, 12 की थी और इनके अगेंस्ट अभी तक कोई पेमेंट नहीं दी गई है। 1640 करोड़ रुपया जो दिया गया था उसके एवज में हमने 2060 करोड़ रुपया वापस लिया और 900 करोड़ के उनके 3 हेलीकॉप्टर जब्त कर लिए। दूसरी चीज, इन्होंने कहा 1.5 साल तक पहली सरकार ने कुछ नहीं किया, हमें केवल 8 महीने का समय मिला था और उसमें हमने डील कैंसिल करने से लेकर और उसको कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने तक की तमाम प्रक्रियाएं शुरू कर दी थी। अखबार में छपने के बाद 2014 को मिलान कोर्ट से हमने केस जीता। सर 23 मई 2014 को हमने मिलान कोर्ट में केस भी जीता। खैर, अरोड़ा साहब एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इन्होंने कहा M8 जो है उसमें क्यों जाना चाहते हैं। MI8 का भी फैसला अटल जी की सरकार का था, हमारा नहीं था। जो हाइट घटाने का फैसला था 2003 का, वो भी अटल जी की सरकार का था, ब्रजेश मिश्रा जी की समय का था, हमारा नहीं था। लेकिन बीजेपी के तमाम प्रवक्ता झूठ बोलकर चले गए कि हाइट घटाने का फैसला कांग्रेस का था। एक और प्रवक्ता महोदय का कल आप ही के चैनल पर स्टेटमेंट देख रहा था कि जो ट्रायल थी, फील्ड एवेल्यूएशन ट्रायल, वो विदेशों में क्यों हुई। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है 2002 का उठा लीजिए, पैरा 22, 2006 का हमारी सरकार का उठा लीजिए और 2016 का अभी का चैप्टर 2 पैरा 65-66, तीनों में यह कहा गया है कि फील्ड ट्रायल बाहर हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को थोड़ा सा धैर्य से बात रखनी चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी जी थी, लेकिन उसी मिशेल ने ट्रायल कोर्ट में यह भी कहा है कि हमारे पास मैं किसी से ना मिला हूं और ना ही किसी जांच एजेंसी ने, इंडियन जांच एजेंसी ने किसी भी कांग्रेस के लीडर का नाम लिया है।
अरोड़ा साहब ने बड़े धीरे से कह दिया कि बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। अरोड़ा साहब एक बार जरा थोड़ा सा पढ़ के बैठते तो बेहतर रहता। मैं कह रहा हूं कि आज केवल इटालियन कोर्ट के जो फैक्ट्स हैं उनको मिसलीड करके भारतीय जनता पार्टी और कुछ विशेषज्ञ देश को गुमराह करना चाहते हैं। आपने बार बार पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में क्या जांच होगी। कांग्रेस पार्टी बार बार चिल्ला रही है कि आपके पास जो भी ताकत हो आप जांच कीजिए, वरना देश की जनता से आप माफी मांगिए। मैं जानना चाहता हूं, आप 2 साल से आपने एक भी कदम क्यों नहीं चले। आपने कहा कि साहब एक क्लर्क को तो सीबीआई उठा के ले जाती है। सीबीआई आज पूरी तरह से वो जो तोता कहते थे आप लोग, वो तोता मर चुका है और उस मरे हुए तोते में चलने की भी ताकत नहीं छोड़ी है भाजपा ने। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सीबीआई को, मैं अरोड़ा साहब से मैंने नहीं कमेंट माना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, मैं उस पर नहीं आना चाहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा रोहित जी, उस तोते में जान भरिए, उसमें इंजेक्शन लगाइए। सर आप जो मान रहे हैं ना कि तोता था, तोता बना दिया आप लोगों ने। मैं अरोड़ा साहब से कमेंट ले लेता हूं कि आपके हिसाब से वो जानकारी कम लेके क्यों सर आप लोग कहते थे उस स्टेटमेंट को बार बार कोट करते थे। सुप्रीम कोर्ट मैं केवल ये कहना चाहता हूं मिशेल सामने रख रहे थे। 25/11/2015 सर 25/11/2015 रोहित जी, ईडी और सीबीआई ने कहा कि मिशेल से सवाल पूछिए। इनकी सरकार ने क्यों नहीं सवाल पूछे? सीबीआई ने जब कह रही है सीबीआई, उसको यहां लाने का एक भी कदम इन लोगों ने क्यों नहीं उठाया? मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जब इटली की कोर्ट का जजमेंट आता है, वी हैव नो डायरेक्ट एविडेंस अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम, तो बीजेपी उसको रिपीट नहीं करता है। दिलचस्प यही है, हमारे देश में सबसे दिलचस्प यही है आलोक जी, सबसे दिलचस्प यही है। आम आदमी इसीलिए अपना माथा पीटता है कि एक सरकार खा लेती है, उस पर आरोप लगते हैं खा लेने के, और उसके बाद दूसरी सरकार को कहती है कि तुमने जांच क्यों नहीं की, तुम कर लो, तुम्हारी सरकार है, तुम जांच कर लो। ना कौन सी कोर्ट ऐसा ही होता है सर, हर 5 साल बाद यही होता है। राज्यों में घोटाले होते हैं, बयान दे रहे हैं सर। अगस्त वेस्टरलैंड में बताइए किसने आरोप लगाया? मैं तो कह रहा हूं ना कि एक बार आरोप लगते हैं, वो कहता है दूसरा जांच कर ले। सर सबसे ज्यादा आप ही पढ़ के सर, आप यहाँ पर आज आरोप सभी अल्प ज्ञानी बताइए जरा। आलोक जी आपके सामने हम सभी अल्प ज्ञानी हैं, हम केवल हवा में बातें कर रहे हैं। इस देश के सामने कोई तथ्य नहीं है। इस देश की संसद बेकार की बात पे बहस कर रही है जब तथ्य नहीं है कोई तो, और 100 बार झूठ बोलने नहीं सर कोई तथ्य नहीं है तो इस देश की संसद काहे को बहस कर रही है फिर? अरोड़ा जी आप बताइए सर, आप पूरा ज्ञान लेके क्यों नहीं बैठे जो आलोक जी चाहते हैं जैसा ज्ञान आप लेके बैठते? देखो, ये जितनी भी डील्स होती हैं, अगर एक ही इंक्वायरी किसी भी डील पे एक एस्पेक्ट पे इंक्वायरी की जाए कि ये हेलीकॉप्टर 3,500 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर की कीमत क्यों पड़ी, सब स्पष्ट हो जाएगा कि इसी में ही किकबैक्स बिल्ट इन हैं। हर एक सौदे में ऐसा हो रहा है। ये हेलीकॉप्टर हमें जो 300 करोड़ रुपए एक हेलीकॉप्टर का पड़ा है, ये 60-70 करोड़ में भी बिका है दुनिया में कहीं ना कहीं। और हर एक डिफेंस डील में तो सर बीजेपी सरकार को कहिए ना 60-70 करोड़ में खरीदे, क्यों नहीं खरीद रही है? 2 साल से सरकार बैठी हुई है। नहीं, जिसकी सरकार थी उस समय जब ये कॉस्ट नेगोशिएशन हुई है, वही सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी ना जिसने ये खरीदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, खरीदा कहां है? भी सरकार बार बार कह रहा हूं, आपका अल्प ज्ञान है, खरीदा नहीं गया है। खरीदा गया है, इसकी 2 जो इंस्टॉलमेंट है पे भी कर दी गई थी, पहले 300 फिर 1630 या 1260 कुछ ऐसे। ये और बात है कि हाँ वो बैंक गारंटी एनकैश की गई, ईएमआई भी हमने फॉरफिट कर ली और उनके 3 हेलीकॉप्टर भी यहां पर जब्त कर लिए। अरे भाई, जब वो बाहर निकला है, जब पोल खुल गया, जब इटली में ओरसी का अरेस्ट हो गया, जब कोर्ट का फैसला आ गया, तब एनकैश की है, पहले नहीं कि एनकैश की है। अरे सर कोर्ट का फैसला 8 अप्रैल को आया है और ये जब्त हमने किए 2014 में। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं आपका ज्ञान अल्प है। ये अपील्स कोर्ट का फैसला है, इससे पहले लोअर कोर्ट का फैसला आया है, उससे पहले लोग अरेस्ट हुए हैं। सर ट्रायल कोर्ट का फैसला 2015 में आया। 8 अप्रैल को अपील्स केवल मीडिया रिपोर्ट्स पे हमने कार्रवाई की है। ये 8 अप्रैल को सर हाई कोर्ट का फैसला है, वहां का जो हाई कोर्ट है। रोहित जी मैं अपनी बात कहूं क्या? हाँ कहिएगा सर, जरा अरोड़ा साहब अपनी बात पूरी कर ले, फिर अब कहिएगा श्रीकांत जी। अरोड़ा जी पूरा कर ले अपनी बात। हाँ, दूसरी बात यह है, इंटरप्ट करते रहेंगे तो कहां बोल पाएंगे अरोड़ा? मैंने कहा इंटरप्ट किया सर, आलोक जी कर रहे हैं, बोलिए अरोड़ा जी पूरा कर लें। देखो, जब इतने सारे नाम आ गए हैं, थोड़ी बोल रहा हूं कुछ, जब इतने सारे नाम आ गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो सिर्फ एयर चीफ मार्शल त्यागी, उनके 3 कजन्स
और जो खैतान है और एक कंपनी है, उनके खिलाफ ही इंक्वायरी चलती रही है। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कोई इंक्वायरी का डायरेक्शन नहीं दिया गया। अब जब सारे नाम आ गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट है जो नोट मिला है, ये जिसमें नाम और अमाउंट भी लिखे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसके बेसिस पे वो गिल्टी हैं, वो तो ट्रायल ही बताएगी। बट जब ऐसा खुलासा हो जाए तो सबके मन में शंका तो हो जाती है कि इन्होंने पैसे लिए हैं या दिए गए हैं, और इनके खिलाफ इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अभी उस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। श्रीकांत शर्मा, लास्ट कमेंट, उस दिशा में कुछ होता कब दिखेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से उस दिशा में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कितना दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ये नहीं बता रही है कि वो पैसा कहां है, पैसा किसके पास है, और आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके टेन्योर में इतने बड़े स्कैम हुए? दूसरा, हमारे कांग्रेस के मित्र बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। अरे भाई, मैंने आपको रोका नहीं। देखिए, 1.39 मिलियन यूरो डॉलर अभी भी कंपनी के पास है। 1.39 मिलियन यूरो डॉलर कंपनी के पास है। लगातार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को तो स्वीकार कर रही है, लेकिन हमारे जो वहां का इटली का जो हाई कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर रही है।